के पास में रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स काफ़ी पुराने भी हैं, उनकी जो प्रगति है उसका समीक्षा करें और जो वो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे स्पीड अप किया जा सके इसके बारे में जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे रेलवे के निर्माण विभाग के रतलाम डिविजन्स के उन सब से इस संबंध में विस्तार में चर्चा की है और उन प्रोजेक्ट्स को किस प्रकार से स्पीड अप किया जा सकता है इसके बारे में मैंने सभी से डिस्कशन किया है और इसके बारे में निर्देश बिल्कुल दिए। सर, इंदौर का जो स्टेशन है, इंदौर का जो सर्वे रिपोर्ट नहीं सर, 26 ईयर्स से पेंडिंग है सर। महू पर्टिकुलरली महू सनावत की लिस्ट सेटिंग का उसमें देखिए मुख्तियारा से लेकर के जो पाताल पानी के बीच का सेक्शन है उसकी 2019 में उसकी स्वीकृति हुई थी, लेकिन जिस समय वो जो पुरानी रिपोर्ट बनी थी, पुराना सर्वे था, वो उसमें ग्रेडियंट स्टीप रखा गया था 1/100 का। तो ये जैसा आप जानते हैं कि बहुत पुराने सर्वे थे, ये काफ़ी पुराने समय से। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट में बहुत समय तक धनराशि उपलब्ध नहीं हुई और इस बीच में चेंज ये आया है कि अब इसमें इस डायरेक्शन में हमको गुड्स मूवमेंट की भी रिक्वायरमेंट काफ़ी आ गई है ओवर द ईयर्स जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके कारण से। तो ये पाया गया कि अगर हम 1/100 का ग्रेडियंट रखते हैं तो हमेशा से यहाँ ऑपरेशन में दिक्कत आएगी। तो चूँकि रेलवे लाइन जो एक बार बनती है वो हमेशा के लिए है, तो इसलिए इसका दोबारा पूरा सर्वे किया गया है और वो सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, अलाइनमेंट फाइनल हो गया है और अब इस काम को आगे टेक। देश में कितनी नई वंदे भारत चलने वाली है देश में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी 75 वंदे भारत चलाने की के बारे में अनाउंस किया हुआ है। तो ये 75 वंदे भारत जैसा आप देख रहे हैं प्रति महीने लगभग 3 वंदे भारत हम लोग चला रहे हैं और उस गति से उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सर, इंदौर स्टेशन के लिए भी एक प्लान तैयार किया गया था, उसको लेकर के इंदौर का पूरा स्टेशन का रीडेवलपमेंट। इंदौर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो पुराना प्लान तैयार किया गया था वो पीपीपी मॉडल पे तैयार किया गया था, जिसमें कि प्राइवेट डेवलपर को स्टेशन दे कर के और वो उसका स्टेशन डेवलपमेंट करे। बट इस प्रकार के कई स्टेशनों के बारे में हमारे कई दिनों से प्रयास चल रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। खाली 1 या 2 स्टेशन जैसे रानी कमलापति है या गांधीनगर है उसमें सक्सेस मिली, लेकिन बहुत सारे स्टेशंस पे इसमें सक्सेस नहीं मिली थी। तो पिछले वर्ष ये पूरा समीक्षा करने के बाद में रेल मंत्रालय ने ये तय किया कि जो इस तरह के अधिकांश स्टेशन है जिसमें स्टेशन भी शामिल था उसको पीपीपी मॉडल से हटा करके अब इसमें जो हमारा सरकार का बजट है वो लगा करके स्टेशन का डेवलपमेंट किया जाए और जो उसका वहाँ का कमर्शियल डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट है, वो उससे डीलिंक करके उसको अलग से डेवलप किया जाए। तो ये निर्णय होने के बाद में यहाँ के जो नक्शे हैं, प्लान्स हैं, मास्टर प्लान वो दोबारा बनाए गए। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। मास्टर प्लान ऑलरेडी पूर्व में रेलवे बोर्ड स्तर पर समीक्षा करके फाइनल किए जा चुके हैं और जो प्लान फाइनल हुए हैं उसके आधार पर रेलवे ने ऑलरेडी डीपीआर बना ली है और डीपीआर बन के अब उसकी फाइनेंशियल जो हमारा वित्त विभाग है उसमें उसको चेक किया जा रहा है। वो करके लगभग 10 दिन में ये रेल मंत्रालय को सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया है वो उसका जो नॉर्मल 1-2 महीने का समय लगता है वो किया इंदौर और उज्जैन के बीच में ट्रैफिक जितना आपकी रेल की डिमांड है उससे सबसे पहले आवश्यक है कि हम यहाँ पे कैपेसिटी बनाएं। तो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, तो वो जो अभी 2 ब्लॉक सेक्शन उसमें बाकी है लक्ष्मी नगर के पास में, जिसको कि सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ ट्रेन सर लावड़ी जी कुछ गाड़ियाँ स्पेशल दर्जे में अभी भी चल रही है, पैसेंजर ट्रेन, डेमू ट्रेन, जिसमें यात्रियों का किराया बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कब तक नॉर्मल किया जाए? देखिए जो कोविड के समय के बाद में यहाँ पर एक 0 बेस टाइम टेबल के एक्सरसाइज की गई थी, जिसमें सारी ट्रेन्स का जो टाइम टेबल है उसको रिवाइज़ किया गया और बहुत सारी ट्रेन्स को स्पीड अप भी किया गया है और उस समीक्षा के आधार पे कई ट्रेन्स को पैसेंजर ट्रेन से मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में उनकी गति के आधार पे तब्दील कर दिया गया और उस हिसाब से किराए में परिवर्तन हुआ है।
तो वो किराए जो निर्णय रेलवे बोर्ड ने लिया उसके आधार पर रहेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नॉर्दर्न रेलवे ने दे दिया है और उस पर कार्य चल रहा है। पहली बार डेवलप हो रही है, तो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कोई बहुत हम लोग स्ट्रिक्ट टाइमलाइन लेने के बजाय उस कार्य को पूरा करने का उद्देश्य है हमारा उद्देश्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में उसके ट्रायल्स प्रारंभ हो जाएं। बड़ी क्रांति होगी सर देश में, मतलब हाइड्रोजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा ट्रेन में। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होगा जब हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे, बट विश्व भर में ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे ही है। ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी और उसको जैसे जैसे हम सीखेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। सांसद जी ने मेरा ध्यानाकर्षण इस तरफ किया है कि यहाँ पे समर स्पेशल इस बार एक चलिए, जबकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, तो मैंने अधिकारियों को बताया कि उसको रिव्यू करेंगे और जितना आवश्यकता होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे। सर, एक टाइम टेबल कमेटी से एक ट्रेन अप्रूव पड़ी है लगभग 2 साल से, इंदौर से अपने जयपुर तक ड्राइव की है सर। 2 साल से सर मिल नहीं पाई है। आजकल की टाइम टेबल कमेटी जो प्रपोजल जो होते हैं क्या मतलब तवज्जो नहीं मिलता, क्योंकि 2 साल से पेंडिंग पड़ी सर। पहले सर डेली ट्रेन चलती थी अजमेर के लिए लिंक ट्रेन, उसको बंद कर दिया गया लॉकडाउन में, और तब ये बोला गया था कि इंदौर के लिए पूरी डेडिकेटेड ट्रेन दी जाएगी अजमेर के लिए। तो ये ट्रेन 2 साल से ये अभी तक नहीं मिली। देखिए, टाइम टेबल कमेटी जो होती है वो कमेटी एक सारे जो सभी जोनल रेलवेज़ के ऑपरेटिंग विभाग के अधिकारी टाइम टेबल में क्या संभव है, क्या नहीं संभव है और क्या डिमांड्स हैं, उसको कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिस्कस करते हैं। क्योंकि कोई भी एक ट्रेन चलती है तो वो एक डिवीज़न से, एक जोन से दूसरे जोन तक जाती है, तो वो संभव है या नहीं है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो सब चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो टाइम टेबल में आ जाता है। तो आपकी ये धारणा कि टाइम टेबल कमेटी ने रिकमेंड की थी और वो नहीं की गई, मेरे ख्याल से इसमें कुछ गैप है, और जो भी टाइम टेबल में तय होता है वो टाइम टेबल में आ जाता है। और आजकल तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम टेबल में ही ट्रेन इंट्रोड्यूस कर दें, समय समय पर जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आती है उसके आधार पर ट्रेन स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंदौर दाहोद में सिर्फ साल भर से पानी निकल रहा है, जरा सा हम निवेदन करेंगे हमारा ज्ञापन दे दीजिए। जी, सुरेश प्रभु जी सब पधारे हमारे अभ्यास मंडल में, और हम लोग